हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर क्षण पर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। यानी कि देखा जाए तो जीवन का हर पल अपने आप में एक बड़ा शिक्षक होता है। जन्म के बाद सबसे प्राथमिक शिक्षक आपकी माँ है और शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बार आप सभी अपनी माँ को हैप्पी टीचर्स डे जरूर बोलिएगा, क्योंकि जो माँ सिखाती है और फिर इसके बाद जो आप जाकर के पाठशालाओं में सीखते हैं, दोनों में हमेशा माँ का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि उसकी सीख जो होती है, शिक्षक भी हमेशा यही चाहता है कि कैसे न कैसे करके आपका उत्थान हो और इस दिशा में हमेशा वो अग्रसारित रहता है, इस दिशा में वो हमेशा प्रयास करता रहता है। लेकिन जो माँ सिखाती है आपको प्रारंभिक अवस्था में, वो शायद ही कोई सिखा सकता है। कितने प्यार से, कितने दुलार से, कितने लाड से आपको सिखाती है। तो जीवन के हर क्षण में आपको कुछ न कुछ सीखना ही होता है और हम सब में एक छात्र छुपा होता है, हर व्यक्ति में छात्र होता है। यदि हमारे अंदर का छात्र खत्म हो गया तो समझिए कि हम जीवन में निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आ जाएंगी, द्वंद्व आ जाएंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सीखिएगा। सीखना सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब आप सीखते हैं ना, तो जीवन में हमेशा आपके लिए अपार संभावनाएं खुली रहती हैं। और एक चीज और आपको बताता हूं, कोई भी शिक्षक महान बनता है एक अच्छे छात्र से, तो शिक्षक को बनाने वाले उसके अच्छे छात्र होते हैं। आप खुद सोचिए, गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य अर्जुन, जिसने गुरु द्रोणाचार्य के नाम को कितना बड़ा कर दिया, एक शिष्य मात्र। आप सोचिए, चाणक्य का एक शिष्य, आपको क्या लगता है चाणक्य का केवल एक ही शिष्य रहा होगा? इतनी बड़ी पाठशाला, चंद्रगुप्त मौर्य, हमेशा के लिए उन्होंने अमर कर दिया। ऐसे हजारों करोड़ों छात्र आए जिन्होंने अपने गुरुओं का नाम सर से ऊपर उठा दिया। तो कोई भी शिक्षक तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उसके पास बहुत अच्छे छात्र ना हो। और यही चीज, कोई भी छात्र बहुत बेहतरीन नहीं बन सकता है, बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकता है, जब तक उसके जीवन में अच्छे शिक्षक ना हो, अच्छे टीचर्स ना हो। और एक चीज और बता दूं, कोई भी राष्ट्र जो प्रगति करेगा, उस प्रगति में वहां के शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका है। और खासकर वो शिक्षक जो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। आपके जीवन के आरंभिक अवस्था के शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको क्रिएट किया है, उन्होंने हर पल आपकी गलतियों को आपके बार बार उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो शिक्षक एक जौहरी की तरह होता है, वो हर बार तराशता रहता है, आपको तपाता रहता है, आपकी कीमत बढ़ाता रहता है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप हीरे हैं तो चाहे आपको शोरूम में रखा जाए, चाहे आपको कहीं भी रख दिया जाए, आप चमकेंगे ही। यदि आपको अच्छे से तराश दिया गया है तो शिक्षक का काम हर पल आपको तराशने का है। तो शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को आजाद आईएएस एकेडमी संस्थान की तरफ से, आजाद ग्रुप संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे शिक्षक आते हैं और हर शिक्षक का उतना ही महत्व होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है। और एक चीज और बता रहा हूं, जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं, ये भी बहुत बड़ी शिक्षक है। सफलता भी एक बहुत बड़ा शिक्षक है और असफलता भी बहुत बड़ी शिक्षक है। यदि सफलता आपके सर चढ़ गई तो आप देखिएगा कि आप आने वाले समय में, यदि आप उससे सीख नहीं पाए, आपने उससे अपने आप को कुछ क्रिएट नहीं किया, बनाया नहीं, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय आपका असफलता में तब्दील हो सकता है। लेकिन असफलता के एक एक ईंट से ही सफलता बनती है। जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बाद ही अच्छी परिस्थितियां आती हैं। तो इसलिए आप सभी को चाहिए। और एक चीज मैं और आपको आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बात बताता हूं। देखिए, इस समाज में, कोई भी समाज हो, कोई भी सभ्य समाज हो, उसके यदि हम उत्थान को देखते हैं कि वो कितना प्रगतिशील है। आज हम यूरोप की बात करते हैं, आज हम यूएसए की बात करते हैं, आज हम भारत की बात भी करते हैं। हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज भी वर्तमान में देखिए, आजादी के 75 वर्षों में हमने क्या हासिल नहीं किया है,
यदि आप सकारात्मकता की तरफ जाएं तो आज विश्व में हम विभिन्न इतने सारे देशों से जिन्होंने एक इतनी लंबी यात्रा, हम तो औपनिवेशिक शोषण के साथ रहे, हर तरीके से लूटा खसोटा गया है। और औपनिवेशिक शोषण तो हमें 200 वर्षों का दिखता है। इससे पहले कितने सारे आक्रांता है जो लगातार भारत पे हमले करते रहे, बहुत सारे आक्रांता है, चाहे वो महमूद गजनवी की बात करें, चाहे वो तैमूर अलंग की बात करें, चाहे वो नादिर शाह की बात करें, चाहे अहमद शाह अब्दाली की बात करें, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आज हमारा देश 75 वर्षों में देखा जाए तो विश्व के विभिन्न देशों से बहुत आगे। आज आप ब्रिटेन से क्या तुलना करेंगे जिन्होंने शोषण किया, हम शोषित हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि आपके जीवन की भी अपनी एक यात्रा है। एक देश के तौर पे हमारे देश की एक यात्रा है, आजादी के अमृत काल पे चल रहे हैं। आज हमारे सामने विजन है, स्वप्न है कि हमें विश्व की ये अर्थव्यवस्था बननी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है, पहली बड़ी इकोनॉमी बनानी है, अपार संभावनाएं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र उत्थान करेगा वहां के नागरिकों के, और वहां के नागरिकों को सृजित करेगा वहां का शिक्षक वर्ग। तो यदि किसी समाज में आपको बड़ा उत्थान देखने को मिलता है तो उस उत्थान के पीछे वहां के शिक्षक समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा लगी होती है। और जिस समाज में शिक्षक वर्ग जितना बेहतर होगा वहां का नागरिक समाज उतना ही बेहतर होगा और वो राष्ट्र उतना ही ज्यादा प्रगतिशील होता जाएगा, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात भारत जैसे देश के लिए ये रही है कि यहाँ पे समय समय पर ऐसे प्रणेता आते रहे हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा धारा दिखाई है। आप कोई भी समय काल देख लीजिए और जैसी परिस्थितियां नहीं है उस परिस्थितियों के हिसाब से समय काल दिखाया गया है। लेकिन उनके पीछे भी आप छत्रपति शिवाजी की बात करिए, उनके पीछे भी समर्थ गुरु रामदास लगे हुए हैं। आप स्वामी विवेकानंद जी की बात करिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारतीय संस्कृति का उत्थान किया, इसका प्रचार प्रसार किया, उनके पीछे भी श्री रामकृष्ण परमहंस लगे हुए हैं। आप किसी भी व्यक्ति को लीजिए, समाज के किसी भी अंग को लीजिए, उसके पीछे शिक्षक लगा होगा, एक कारीगर लगा होगा, एक मिस्त्री लगा होगा। आज आप तकनीकी की बात करते हैं ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए। आज हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, आज हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, इतने सारे हमने रोबोट बना डाले, इन सब की बात कर रहे हैं। तो इन सब की बात करने पर आपने सोचा कि इसके पीछे के कारीगर कौन है, शिक्षक कौन है, जो समाज को इतना देते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, आप उसे स्वीकारते जा रहे हैं। तो दोनों गुरु शिष्य, ये दोनों इस समाज को, इस राष्ट्र को चलाने के लिए एक रथ के दो पहिए हैं। जितना महत्व गुरु का है उतना ही महत्व छात्र का है, बराबर का महत्व है, कोई अंतर नहीं है। आपको लग रहा हो कि गुरु बहुत अच्छा होगा, देने वाला जितना बेहतर होगा लेने वाला भी तो होना चाहिए। आप खुद सोचिए, मेघ बरसते हैं और कोई बिना भेदभाव के बरसते हैं, हर जगह बरसते हैं, लेकिन जिस फसल में, जिस भूमि में क्षमता होगी उसे ऑब्जर्व करेगी और वहां से नव अंकुरण पैदा कर देगी, नया सृजन पैदा कर देगी, नया क्रिएशन पैदा कर देगी, है ना। और जहां पर तो आपको ये चीज सोचनी है, हर तरफ ज्ञान मिल रहा है। और एक चीज और बता रहा हूं, आज का समय एक्सेस नॉलेज का है। आप देखिए, आपके साथ गूगल है, चैट जीपीटी की बात मैं कर ही चुका हूं, ज्ञान ही ज्ञान चारों तरफ बिखर रहा है, हर तरफ आपको जो है ज्ञान ही ज्ञान आपको दिया जा रहा है। और इतना ज्यादा नॉलेज है, इतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध है ना आज के समय में। तो कई जगह पे जानकारी बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गई है और उस कारण से भी अब बहुत जरूरी है आप लोगों का कि आप बहुत सेलेक्टिव बने, आप बहुत ऑथेंटिक बने, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का गुण आना चाहिए कि आप बहुत ऐसी चीजों का चयन करें जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो। नहीं तो ये युग जितना विज्ञान का युग है उतना ही भटकाव का युग है। आप भटक जाएंगे, आप भटक भी जाएंगे। और भटकाव बहुत बड़ी चीज है। आप समझिए, आप अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था के 30 साल तक भटक गए मान लीजिए,
फिर क्या होगा आपका? आप खुद सोचिए ना। एक चीज और बता रहा हूं, छात्र जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज, यदि आपने अपने जीवन के आरंभिक अवस्था को बेहतर कर लिया तो आने वाला समय बहुत शानदार आपका बीतने वाला है, बहुत शानदार चीजें मिलेंगी। लेकिन यदि आरंभिक अवस्था में आप भटक गए, अपने जीवन के लक्ष्य पथ से यदि विमुख हुए आप, तो आप मान के चलिए कि जीवन में फिर ये समय भी वापस नहीं आएगा और आपको ये माहौल भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज के शिक्षक दिवस पे आप सभी संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में बेहतरी की ओर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। और जब आपके लिए बेहतर है, वो समाज के लिए भी बेहतर होगा। जो समाज के लिए बेहतर है, राष्ट्र के लिए बेहतर है। आपको अपना विकास करना पड़ेगा। जब आप अपना विकास करेंगे तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा, राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। आप एक सफल नागरिक बनेंगे, एक आप सफल व्यक्ति बनेंगे। और हमेशा एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो आपको ज्ञान तो दे, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रेरणा भी दे। कैसा प्रेरणा दे? एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा, एक अच्छा समाज क्रिएट करने की प्रेरणा, जो आपको इंस्पायर करे, जिसको आप अपना रोल मॉडल बना सकें। समझ रहे हैं बात को? आज के टाइम पे आप देखिए, कई बार मैं जब सोशल मीडिया में ऐड आते हैं, टीवी में देख रहा होता हूं, ऐड आते हैं, हम लोग किसी को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। और जब हम किसी को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ऐड में आकर के आपको कहता है कि आप जाइए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप को डाउनलोड करके दिन भर जो है आप 3 पत्ती खेलिए, ये करिए, आप जो है जाइए यहाँ पे क्रिकेट पे सट्टा लगाइए, आप जाइए यहाँ पे सट्टा लगाइए। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे भ्रामक ऐड देखे होंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी रोल मॉडल बना लेते हैं जो आपको पान, तंबाकू, गुटखा, सुपारी का ऐड करते हुए मिल जाएंगे। तो ये कैसे रोल मॉडल हुए? जो आप ही को गलत दिशा में प्रवेश करा रहे, मात्र चंद रुपयों के लिए, क्योंकि उनके पास क्या हो रहा है, धन आ रहा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रोल मॉडल कौन होना चाहिए? आपके खुद के माता पिता, इनसे बड़ा कौन होगा? खुद सोचिए। जो आपको अपने एक एक मेहनत का पसीना, एक एक मेहनत का पसीना देने को तैयार है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी पूरा शरीर न्यौछावर कर देंगे आपके। तो आपके पहले और सबसे बड़े रोल मॉडल तो आपके अपने माता पिता होने चाहिए। समझिए, समाज में हमें अच्छे मूल्य स्थापित करने पड़ेंगे, अच्छे वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा समाज समय के साथ बेहतर होता जाएगा। रोल मॉडल किसे बना रखा है? टीवी में देख करके रोल मॉडल आपने बना रखा। बताइए, वो रोल मॉडल योग्य है, नहीं है? किस योग्य है? घर पे ही रोल मॉडल बैठे हुए हैं आपके, किसी को ढूंढना नहीं है। उन्होंने परिश्रम किया है, लेकिन अब आपको आपके पिता असफल व्यक्ति लगते हैं। आपको लगता है कि करोड़पति होते तो कितना बेहतर होता। क्यों लग रहे हैं भाई आपको असफल व्यक्ति? ये आपके सोच की बात है, क्योंकि आप स्वार्थ के प्रति सोच रहे हैं चीजों को। आपको हर पल कुछ करने वाले व्यक्ति वही लोग हैं। आप खुद सोचिए, टीवी से निकल के आके आपको कोई भोजन नहीं देके जाएगा। इसलिए इस शिक्षक दिवस में मैं 2-3 चीजें आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, इस समाज में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये विश्वास करिए। आप कुछ बनाने आए हैं, कुछ क्रिएट करने आए हैं। आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। प्रकृति ने ऐसे नहीं भेज दिया आपको। यदि आपको इस समाज में भेजा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और बहुत बड़ा कारण होगा। आप एक बहुत विशेष कारण के लिए यहां पर जन्मे हैं। ऐसे नहीं हुआ कि अकस्मात आपको जो है यहां पर जन्म आपका ऐसे ही आपको कहीं पर भी छोड़ दिया गया। हो सकता है आपका जीवन गरीबी में हो सकता है आपका जीवन थोड़ा बेहतर अवस्था में हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, किसी भी पृष्ठभूमि में आप हो सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक व्यक्ति जो अखबार बेचता था, वो विज्ञान के क्षेत्र में पहुंचे, विज्ञान से भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? परिस्थितियों के दास थे वो। तो आप ये चीज समझिए, सबसे पहले ये भरोसा आपको करना पड़ेगा कि समाज में एक बड़ी भूमिका के लिए आपको भेजा गया है, और वैसी परिस्थितियां दी गई हैं। जिसको जितना बड़ा काम दिया गया है उसको उतनी ही चैलेंजिंग परिस्थितियां दी गई हैं, उतना ही चुनौतियां दी गई हैं उसको अपने जीवन में, क्योंकि उसके अंदर उतनी कैपेसिटी है। आप समझिए इस बात को।
आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, उतने सीसी का इंजन लगा के आपको भेजा गया है, उतने संघर्षों को झेल पाने की शक्ति आपको दी गई है। इसलिए पहला तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए। मैं कल की बात बताता हूं, आप में से ही मतलब कई बार ये मेरे साथ होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है साल 2 साल तैयारी कर ली और हमने इस तैयारी से हमें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। अरे जीवन में कोई एकमात्र लक्ष्य बना के बैठोगे? क्या जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आपका सरकारी सर्विस? इतना ही छोटी सोच लेकर के आप पैदा हुए हैं? क्या दूसरे किसी काम में आप सेट ही नहीं हो पाओगे यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको? पहले तो ये संकीर्ण मानसिकता, ये गुलामी की मानसिकता, ये दास्ता की मानसिकता अपने दिमाग से हटा फेंकिए, छोड़ फेंकिए इस पूरी मानसिकता को। ये मानसिकता आपको और ज्यादा पंगु बना देगी। आप बैसाखी लेके मत चलिए अपने जीवन में, कोई एक तरफा सोच मत रखिए कभी भी। अरे जिस दिशा में आप रहेंगे बेहतर करेंगे, कोई भी दिशा चुन लीजिएगा आप। मिल रही है सरकारी सर्विस तो ठीक है, नहीं मिल रही होगी तो 1000 काम है, जहां जाएंगे वहीं धमाका करेंगे। तो कुछ इस तरीके की आपको अपने अंदर सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आप कोई एक चीज ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आप उसमें सफल हो जाए। जिंदगी में हम कई चीजें ट्राई करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, सुनो, कभी कपड़े खरीदने जाते हैं आप लोग? जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो मुझे एक बात बताइए, आप कपड़ों को कितनी बार ट्राई करते हैं और कितने प्रकार के कपड़े ट्राई करते हैं? क्या सब खरीद लेते हैं? सब आपको पसंद आ जाते हैं? यही जीवन है। कई बार क्या होता है, हमें चाहिए कुछ और होता है लेकिन हम बने किसी और चीज के लिए होते हैं। ये भी तो समझिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप यहीं पे रह जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने आपके लिए क्या सोच रखा है, कई बार क्या लगता है हम छोटी सोच लेकर के चलेंगे तो हमें लगेगा बस इतनी ही जिंदगी है, बस हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो रह गए, अब बस जीवन इतना ही है। ऐसा नहीं है। इसलिए आज के शिक्षक दिवस में मैं आपको दूसरी सबसे बड़ी सीख दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में एक ब्रॉड स्केल पे सोचिए। पहले तो भरोसा करिए। सबसे पहली चीज ये है, जब आप खुद पे भरोसा ही नहीं करेंगे तब तो कभी कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता है। आप ही अपने ईश्वर हैं, आप ही अपने गुरु हैं। आपसे बड़ा आपका गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंतरात्मा में बैठा हुआ है। वो आपको पथ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आप उसकी सुन कितनी रहे, आप उसकी समझ कितनी रहे, आप उसको फॉलो कितना कर रहे हैं। तो आपको अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार चलना है। वो आपको हर पल निर्देशित करता है, आपको कहता है पढ़ो, तो यदि वो कह रहा है पढ़ो, यदि वो कह रहा है उठो, वो कह रहा है मेहनत करो, तो आप उसकी सुनिए, आप उसको इग्नोर मत करिए। वो कह रहा है कि समय बर्बाद कर रहे हैं आप, यदि वो कह रहा है तो उसकी सुन भी लीजिए। इसलिए जीवन बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। कोई एक चीज आपके जीवन का पहलू नहीं बन के रह जाना चाहिए। बस मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूं। मेरी बात शायद आप सभी समझ पा रहे होंगे, और यदि आप समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये शिक्षक दिवस मेरे लिए बहुत खास हो जाएगा। देखिए, हर शिक्षक सिर्फ एक ही चाहता है, एक ही बात चाहता है कि कैसे उससे जुड़े हुए जितने भी उसके दायरे में जितने भी लोग हैं, कोई भी छात्र है, सब बराबर हैं, पहली बात। और जब आप सफल हो जाएं अपने जीवन में तो उसकी जीवन वैसे ही धन्य हो जाता है, और कुछ नहीं चाहिए होता उसे बहुत सुकून मिलता है। मैं आज आपको अपने थोड़ा सा कुछ बातें बताता हूँ, बचपन की बातें हैं, और आप लोगों को भी बहुत सारी आपकी भी मेमोरी रही होंगी, मतलब शिक्षकों को लेकर। मेरे भी जीवन में बहुत सारे शिक्षक आए हैं, और उन शिक्षकों में से आज वर्तमान में भी कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मुझे पहली क्लास में पढ़ाते थे, दूसरी क्लास में पढ़ाते थे, तीसरी क्लास में पढ़ाते थे, और जब आज मुझे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो उनको लगता है कि ये बीज हमने जो है रोपा था और धीरे 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 बीज बड़ा होता चला गया। कभी कभी जाके जब मैं उनके पास बैठता हूं और लगता है ये कल ही की बात तो थी। आप भी कभी सोचिए कि जो आपके यादगार शिक्षक हैं, और आपने कई बार क्या होगा ना, कई सारे शिक्षकों को ये सोचा होगा कि ये अच्छे शिक्षक नहीं है, ये अच्छा शिक्षक है, मेरा एक ही फेवरेट है, मेरा दूसरा फेवरेट है। आज बैठ के सोचिए, आपको सब फेवरेट लगेंगे।
सब में खूबियां लगेंगी, सब में अपना एक रंग होगा। कोई आपको डांटता रहा होगा, कोई आपको पुचकारता रहा होगा, कोई आपको दुलार करता रहा होगा। सब ने मिलके बनाया है आपको। एक स्कूल में क्लास में 8 घंटे होते थे, 8 घंटे में 8 टीचर यदि आते थे तो 8 के 8 की एक ही मंशा होती थी, एक ही सोच होती थी कि आप अपने जीवन में सफल बन जाएं। और वर्तमान में जब आप सफल हो जाते हैं और सफल हो करके उनसे मिलते हैं तो वो सारे के सारे उतने ही प्रसन्न होते हैं, उतने ही खुश होते हैं। हमेशा शिक्षक यही चाहता है कि उसके शिष्य उससे ज्यादा चले जाएं, उससे आगे निकल जाएं, ये उसकी मंशा होती है। साथ ही देखिए, आज शिक्षक दिवस है। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस भी है। तो ये दिन चूंकि इतना खास है, उन्हीं की याद में जो है ये शिक्षक दिवस, और वो एक महान व्यक्तित्व थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। तो आज उनकी जो है जयंती भी है, तो उनको भी याद करते हुए शिक्षक दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये आप सभी के लिए मनोकामना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में बेहतर से बेहतर व्यक्ति बने, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करके जाने वाले व्यक्ति बने। चुनौतियों से डरे नहीं, हमेशा अडिग रहें, मन में भरोसा लेकर के चलें, और मैं तो आपके साथ हूं ही। जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, मैं उंगली पकड़ के आपके साथ ऐसे ही चलता रहूंगा, ऐसे ही आपको दिशा प्रदान करता रहूंगा। मेरी सिर्फ एक ही मंशा है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, कारगर हो जाएं। आपको पता है सुबह 5:30 बजे की क्लास मैंने क्यों प्रारंभ की? आपको पता है? और ये कोई आज से नहीं है। यदि आप लोग मुझे जानते होंगे तो मैं कितनी बार ये चीज, आपको पता है ये आप लोग की बहुत सारी चैलेंजेस है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम को शिक्षक समझता है, उसको उसकी नब्ज पता होती है अपने छात्र की, कि वो कहाँ जाकर के परेशान है, कहाँ जाकर के उसके मन में दुविधाएं चल रही हैं, किन चुनौतियों से वो। और मैं चाहता हूं हर तरीके की समस्या आपकी समाप्त हो जाए, हर तरीके के बंधन समाप्त हो जाए। और देखिए आज कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं टाइमली उठ रहे हैं, जग रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसलिए मैं हमेशा जो है, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि कैसे आपके जीवन में कुछ नया आपके जीवन में जोड़ दूं, नई उपलब्धि जोड़ दूं, कुछ कैसे आपको जो है बेहतर बनाता चला जाऊं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको किताबी कीड़ा बनाना नहीं है। ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है, वो तो किताबों में भी उपलब्ध है। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो व्यक्ति समाज के किसी भी क्षेत्र में जाके खड़ा हो, वो समाज के लिए सकारात्मक हो, उपयोगी हो, सार्थक हो, समाज के लिए गुड हो, एक अच्छा व्यक्ति हो। कई बार आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, आपको लगता होगा, चाहे वो व्यवहार की तरफ हो। और एक चीज और बता रहा हूं, ये एक ही चीज से आपके अंदर आएगी, वो है विनम्रता। अपने अंदर विनम्रता का विकास करिए। मैं आपके अंदर विनम्रता का विकास, आपके जितना आप विनम्र बनेंगे, जितना आपके अंदर विनम्रता आएगी, जितना आपके अंदर जो है झुकाव आएगा, समाज के प्रति लगाव होगा, उतने ही आप बेहतर से बेहतर बनते जाएंगे। तो आज के शिक्षक दिवस के इस अवसर पे मैं आप सभी को आपके जीवन की मंगल यात्रा, मंगल कामना, आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन के हर एक चरण में आप बेहतर करते चले जाएं, इस जो है मनोभाव के साथ आप सभी को बधाइयाँ देता हूं। आप सभी अपने संस्थान को, और आप सभी जो है इतना सारा प्यार करते हैं अपने सभी शिक्षकों को। हमारे आज़ाद ग्रुप परिवार के साथ जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को मैं तहे दिल से, आत्मा से उनको भी जो है बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके कारण से सारे छात्र लाभान्वित हैं। और साथ ही जो मेरे जीवन में भी बहुत सारे शिक्षक आए हैं, इतने सारे, बचपन से लेकर अब तक शिक्षक, मेरी माँ, सभी को जो है मैं आत्मिक तौर पे आपके माध्यम से बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी आपने जो है सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहिए। और बहुत कम अवसर आते हैं कि जब हमें ये मौके मिलते हैं, तो जो है ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो आप लोगों के प्रति आपका प्यार हमेशा शिक्षकों पे बरसता रहता है ना, ये सतत चलने वाली बात है। तो इसलिए जो है मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। इतने सारे आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और वो कमेंट जो है हमें बहुत ऊर्जान्वित करते हैं। आपको लगता होगा कि सर इतनी मेहनत करते हैं, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? मैं आपको सच बताऊं, इसके पीछे का मोटिवेशन आप सभी लोग हैं। सुबह 4:30 बजे मेरी क्लास होती है, मैं 4 बजे जगता हूँ। और ये मतलब 4 बजे जगना तो चलो व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, लेकिन एक मेरे लिए माध्यम बन चुके हैं आप लोग। मेरे लिए कोई एक रीज़न नहीं है किसी भी चीज़ को टालने का,
किसी भी काम को टालने का कोई भी कारण नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग हैं, हमेशा मन में आप चलते हैं, हमेशा आप लोगों को लेकर के कि ये कर लेते हैं, बच्चों के लिए कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो आप फ्यूल हो, आप ईंधन हो। जब अच्छे छात्र होते हैं तो ईंधन का काम करते हैं, है ना। और सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस होती, मैं आपको सही बताऊं, मैं एक क्षण भी नहीं थकता हूं कभी भी। क्यों नहीं थकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है अभी फिर जाना है, बच्चों से मिलना है। एक मतलब वो जो मिलना आप सभी से है वो अपने आप में बहुत शानदार होता है। मैं आपको सही बताऊं, कई सारे वीडियो तो ऐसे भी होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं केवल, है ना। रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास पहुंचते हैं वो वीडियो, है ना। तो आप सोचो, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने में तो कैमरा ही होता है हमारे साथ में, लेकिन दिमाग में आप चल रहे होते हैं। वो लाखों की संख्या के छात्र चल रहे होते हैं। कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो है इस सेशंस को अटेंड करने वाले हैं, है ना। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार इस संस्थान के लिए और संस्थान के सभी सदस्यों के लिए बनाकर रखिएगा। मैं निश्चित तौर पर आप सभी के जो है इस प्यार के लिए हमेशा कृतज्ञ हूँ, और मेरी हमेशा कोशिश है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर देता चला जाऊँ, और इस दिशा में मैं सदैव प्रयासरत हूँ। आप सभी के लिए नतमस्तक हूँ, और यदि कभी जीवन में मौका मिलेगा तो हम सभी जरूर मिलेंगे एक बार। या तो मैं आपके पास आ जाऊँगा या तो आप मेरे पास आ जाइएगा, कभी ना कभी मुलाकात भी करेंगे, भौतिक तरीके से भी मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है। तो ऑनलाइन की दुनिया में जो है ना, तो ऑफलाइन भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार हमारी मुलाकात हो प्रत्यक्ष तौर पे, और वो मौके का भी इंतज़ार है। जब जीवन में आप सफल बनिएगा तो एक बार ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। तो आज फिर से एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके आगे के सेशंस का आरंभ करता हूँ, ठीक है।